बाद गोकर्ण और संत महात्माओं के झुंड में बैठ करके संकीर्तन करने लगा। वो तो भगवान की भक्ति में रम गया, लेकिन बड़ा भाई कौन है? धुंधकारी। छोटा भाई कौन है? गोकर्ण। लेकिन बड़े भाई को समझाना चाहिए छोटे भाई को, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई को समझा रहे, भाई ये गलत बात है, तू माता पिता की बात मान ले और वेश्याओं के घर मत जा। जितना भी धन है ना, तू क्यों बर्बाद कर डाला है पिताजी का? अरे भगवान की भक्ति कर। तो धुंधकारी ने पता क्या जवाब दिया? तू ही को मुबारक हो सत्संग, हमें दुनिया का भाषण मत दे, तुझे जो करना है तू कर। तू मेरे मार्ग में रोड़ा क्यों बन रहा है? मेरे मार्ग का रोड़ा मत बन, जो मैं कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। अरे जिंदगी मेरी तरह जियो। अरे तुम कहाँ जी रहे हो? लेकिन उसी समय गोकर्ण ने कहा, व्यर्थ है इसे समझाना, ये मूर्ख है, पागल है। जो मूर्ख होता है, पागल होता है, उसके चक्कर में कभी भी पड़ना नहीं चाहिए। अरे वो तो पागल है ही, उसके पास में रहकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करो, क्यों खराब करो? अरे तुम्हें जो करना है वो करो, उसके पास में रह करके तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। गोकर्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गया, लेकिन धुंधकारी अपनी धांधलियों से पेश नहीं आता। पिता ने समझाया, मैया ने समझाया, बेटा ऐसे मार्ग पर मत जा, लेकिन नहीं, इतना मदरा पी लेता था, उसे खुद का होश नहीं रहता था मैं किस स्थान पे खड़ा हूं, और घर का धन तो खत्म कर डाला। लेकिन एक दिन के बाद जो नगर में चोरी करता है ना दूसरों के घर में, लोग उसे देखते ही रोड से बाहर आते अपने गेट को बंद कर लेते और दूर से ही उसे गालियां देने लगते। इतना मदरा पी लेता, इतना पी लेता कि उसे होश नहीं रहता। गलियों में जाते ना तो अपने अपने गेट को बंद कर लेते। आया माँ के पास, उस दिन से उसे कुछ भी नहीं मिला। अब जिस व्यक्ति को जो मदरा पीता होगा, उसे यदि एक दिन पीने के लिए ना मिले तो कितना बड़ा उत्पात करेगा। आया, उस दिन कुछ मिला भी नहीं, चोरी करने गया, कुछ नहीं मिला। अब दौड़ के अपनी मैया के पास में, धुंधली के पास में आया धुंधकारी, और माता से बोल पड़ाए, डोकरी तूने जो भी छुपा के रखा है ना, फटाफट निकाल और मुझे दे दे। धुंधली ने कहा, बेटा, थर थर कांपने लगी उसको। क्यों? क्योंकि वो डंडों और घूसों से, लातों से मारता है। अपनी मैया की पिटाई डंडों से, घूसों से, लातों से करता है। और जिस समय लात घूसे से मारकर पिटाई करता तो माँ थर 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 कांपने लगी। उसने बोले, जल्दी से निकाल। अब थर 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 कांपते हुए बोले, बेटा मेरे पास कछु नहीं है। अरे जो भी था तू ले गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। बोले, डोकरी तूने छुपा के रखा है ना, दे फटाफट निकाल, और नहीं निकालेगी ना तो तुझे हम जान से मार देंगे। धमकी दे दी। अब उसके पास में कुछ भी नहीं है, कानों में पहन कर रखा वो भी खींच लिया, हाथों में कड़ी पहने उसको भी खींच लिया। आज उसने जो भी हल्का मैया पहन रखे सारा छीन करके ले गया, और पास में कुआं था, उस कुएं में धक्का मारकर अपनी मैया को मार दिया। हंसते मुस्कुराते बोला, अब किसी की साया नहीं है मेरे सिर पर, किसी का डर नहीं है मेरे सर पर। एक प्यारी बात बता दो, याद रखिए भैया जी, आप लोग पतंग उड़ाते हैं ना, किसके सहारे से उड़ाते हैं? जरा जोर से बोलो। उसको क्या बोलते हैं? मांझा? क्या बोलते हैं उसको? पतंग उड़ाते हो ना, उसको मांझा ही तो बोलते हैं, डोरी। तो याद रखिए वो किसके बल पर उड़ रही है? बताइए तो, किसके बलबूते पे उड़ रही है? मांझा के बलबूते पे, एक डोरी के मजबूती पे। अगर मांझा ना हो, डोरी ना हो, अगर घर में कोई बूढ़ा पुरुष ना हो, कोई दादा दादी ना हो, तो वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। अगर मांझा ना हो तो वो कट जाएगा, पतंग का पता नहीं लगेगा कि कहां जाएगी उड़ करके। संभालने वाला डोरी होती है, संभालने वाले मेरे माता पिता होते हैं। यदि मेरे माता पिता मुझे ना संभाले तो मैं ना जाने कहां बिखर कर गिर जाऊंगा।
इसी प्रकार उस माता को तो उसने मार दिया और लोगों को सताना प्रारंभ कर दिया, इतना पाप करना प्रारंभ कर दिया। लोग उसे देख देख करके डरने लगे थर थर, और लोग उसे भला बुरा कहते, मर जा हे दुष्ट, को नरक में भी जगह ना मिले। लाखों की यदि तुम पर ऐसा प्रभाव हो जाए ना, तो कहते हैं दुआ और दवा दोनों साथ होते तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें हरा नहीं सकता है। ये बुजुर्गों का दुआ और आशीर्वाद जरूरी है लेना, लिया करो। क्यों? क्योंकि लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा छोटे बनने की कोशिश करो और छोटे बनोगे तभी तुम्हारी विजय होगी प्यारे। जिस समय उसने माता को मार दिया, जो भी था लेकर के उससे शराब लेकर आया, उसको पी करके जो भी था वेश्याओं के पास गया, आज तो कुछ भी नहीं ले गए। गोकर्ण ने कहा पिताजी एक काम करिए, गोकर्ण को देख करके उतना सुख प्राप्त होता है आत्मदेव को, लेकिन आज धुंधकारी को देख करके उसको मरने का मन करता है। आत्मदेव जी से गोकर्ण ने कहा पिताजी आप जाकर के जंगल में परमात्मा का नाम लीजिए और परमात्मा का हरि गुणगान करिएगा, इसके चक्कर में मत पड़िए, बर्बाद मत करिए जीवन अपना। आत्मदेव ने कहा बेटा संतान तो तू भी मेरी है, संतान वो भी मेरी है, एक पिता अपनी संतान को कैसे छोड़कर चला जाए, ये मेरा मन नहीं करता है। गोकर्ण ने कहा तो फिर मरो पिताजी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास समय है, उसके चक्कर में मत पड़ो। जिस समय इतनी बात कही प्यारे, आज उसी समय गोकर्ण ने क्या किया समझाया। आज आत्मदेव जी को समझ आ गया, कहा पिताजी सत्य बात है, चले जाओ, ये दर्शन की अखियां प्यासी, ये हमारी अखियां दर्शन की प्यासी है, तो जाइए और भगवान का भजन करिए। आज पिता की ऐसी समझा करके वहां से गोकर्ण अपने पिता को वन को भेज देते हैं और कहते ना प्यारे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, और धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। संतों को कभी दुखी नहीं देगा। हमारा शरीर जो है ना, ये 5 तत्वों से बना होता है, और इसे हम यूं ही गवाएं तो व्यर्थ है, चले गए और परमात्मा का नाम लेने लगे। रह गए गोकर्ण, वो भी चला गया तीर्थ, और जाने के बाद में आज प्यारे भगवान की कथा को सुनाना प्रारंभ करते। गोकर्ण बालू का मंच बना लेते, श्रोता आते जाते रहते, उन श्रोताओं को कथा सुनाते रहते। बोले गोविंद भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। धुंधकारी गया, धुंधकारी गया बेश्या के घर। आज तो खाली हाथ गया, क्योंकि उसके हाथ में तो कोई धन नहीं था, खाली हाथ गया। वेश्याओं ने सोचा आज तू कुछ नहीं लाया। आजकल का दुनिया स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के तुम्हारे पास निकट नहीं आएगा। अगर तुम्हारा फायदा उसमें दिख रहा है तो कहीं आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। आज वेश्याओं ने देखा कि दोनों हाथ खाली लेकर के आया है। वेश्याओं ने निर्णय कर लिया कि ये खाली हाथ आया है, अब इसके पास धन नहीं रहा, मतलब नहीं है कि ये हमारे घर आए। अगर ये हमारे घर आएगा तो हम पकड़े जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं। उसी समय मारने की धमकी आज वेश्याओं ने निर्णय कर लिया कि इसको मारना,
पांचों वेश्याओं ने आपस में निर्णय करके, आज वो पी करके आया नहीं था, लेकिन उस समय उन वेश्याओं ने मदरा को इतना पिलाया कि पी करके वो तन मन की सुधि भुला गया। और जैसे तन मन की सुधि भुलाया तो उसी समय प्यारे आज उन वेश्याओं ने उसके साथ में पापी के साथ किया है। जो व्यक्ति कोई पी करके फिर उसे होश नहीं रहता है, इतना पिलाया कि उसको बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद में उसको क्या किया, आज रस्सी को मंगा लिया। पांचों वेश्याओं ने रस्सी को मंगाया और रस्सी को मंगाकर उसके गले में बांध दिया। इधर दो खींचती तो उधर दो खींचती, दूसरी वाली हाथ पकड़ती। अब उसको इतना खींच के आज उसका ऐसी दुर्दशा बनाई वेश्याओं ने, आज भालू से उसे मारा और रस्सियों से उसका गला घोट दिया। और जब वेश्याओं ने उसे मार करके 5 व्यक्तियों को बुला करके कहा, मैं तुम्हें धन दूंगी, जाकर इसे गड्ढे में गाड़ दो। काम तमाम कर दिया। और वेश्याओं ने उसे मार दिया और मारने के बाद में उसे गड्ढे में गड़वा दिया। जिस व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं होता ना, उसकी आत्मा प्रेत योनि में बदल जाती है, प्रेत बन जाता है, प्रेत बन जाता है। तो प्यारे आज जब वो प्रेत बन गया, छोटा मोटा कोई प्रेत नहीं बना, बहुत भयंकर प्रेत बन गया। अब जहां पर गोकर्ण भगवान की भक्ति कर रहा था ना, वहां पर ये प्रेत बन करके और गोकर्ण को डराने के लिए पहुंच गया। क्योंकि जो भक्ति करने वाला होता है ना, उसके पास भूत प्रेत निकट नहीं जाते। और एक ही देवता से डरते हैं, भूत प्रेत कौन? संकट मोचन हनुमान जी महाराज। बोले हनुमंत लाल की जय हो।